in progress. Good morning. Welcome to another session of Motiversity Lessons for Life. I'm Yash Bajaj. I'm a speaker and entrepreneur. I'm a GCPC and NSDC certified trainer. So moving forward, आज का हम टॉपिक देखते हैं. आज का हमारा टॉपिक है लेसन्स फ्रॉम कोरोना वायरस पेंडेमिक. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये एक ऐसा दौर था जब सबने फील किया कि हमारे साथ काफ़ी चैलेंजेस आए, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई. तो क्यों ना इस समय से कुछ सीखा जाए, क्यों ना इस समय को पॉजिटिव तरह से लिया जाए. इससे जो लेसन्स हम अपनी लाइफ में सीख सकते हैं उन्हें हम सीखें, उन्हें हम समझें. तो ऐसे 12 लेसन्स को मैंने जॉट डाउन किया है जिन्हें कि हम अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. पहला लेसन है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है. देखिए, यूं तो हमारे आसपास की जो प्रकृति है हम उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं क्योंकि वो शांत तरह से हमारे आसपास रहती है, हम उसे ग्रांटेड लेते हैं. लेकिन जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है, जब कोई बाढ़ आती है, जब कोई सुनामी आती है या कोरोना वायरस स्प्रेड होता है, तब हमें समझ में आता है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है. तो किसी का उस पर वश नहीं है. और त्रासदी ने ही साफ हवा, पानी की जरूरत भी समझाई है. तो हमें ही समझने की जरूरत है कि हमें ही हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करना है और उसमें पॉजिटिविटी के साथ रहना सीखना होगा. सेकेंड लेसन है कि परिवार सबसे बड़ी ताकत है. क्या आपके इस कठिन समय में आपकी जो समाज है या उस प्रकार के आपके जो दूर के परिचित लोग हैं वो आपका साथ दे पाए? वो नहीं दे पाए, लेकिन आपका परिवार आपके साथ ही खड़ा था. इवन तो कि इस प्रकार का समय था जिस समय कि अगर आपका परिवार आपके साथ खड़ा है तो खुद भी इन्फेक्ट हो जाएगा, तब भी वो आपके साथ खड़े रहे और आपने भी उनके साथ दिया. तो यही दिखाता है कि परिवार ही हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमारी ताकत है. स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है. एक और बात हमें समझ में आई है कि हमारे लिए इम्यूनिटी, इम्यूनिटी वर्ड ने इस बार बहुत ही स्ट्रेंथ पकड़ी. सबने कहा इम्यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इम्यूनिटी हमेशा से इम्पोर्टेंट थी, बस इस समय में हमें समझ में आया कि इम्यूनिटी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी है और इस ऐसे समय में हमारे लिए लाइफ सेविंग भी हो सकती है. तो हेल्थ को बनाए रखना, फिजिकल एक्सरसाइज हर दिन करना. जैसे कहते हैं कि अगर आप 30 to 45 मिनट का वॉक भी हर दिन करते हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उतना एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए, इम्यूनिटी को बनाए रखने. मजबूत इच्छा शक्ति. कई लोगों को के जो रिलेटिव थे या फ्रेंड्स थे या फैमिली थे, उन्हें ये चीज फील हुई कि जब वो लोग कोरोना से इन्फेक्ट हुए तो अगर उनके अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति नहीं थी इस वायरस से निकलने की और उनमें एक मानसिक क्षमता नहीं थी, उन्हें लगा कि हम इन्फेक्ट हो गए और वो इस एक प्रॉब्लम को बहुत बड़े तरीके से उन्होंने मानसिक तौर पर ले लिया. तो उनके लिए बहुत मुश्किल आई हॉस्पिटल में जाना, उसके वहां पर एडमिट होकर रहना और इस माहौल में. तो उनके लिए ये बहुत बहुत डिस्टर्बिंग और एक पैनिक अटैक सा हो गया. तो उनके लिए सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो गया. तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि मजबूत इच्छा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको किसी भी प्रॉब्लम में से बाहर निकालना, उससे बाहर निकलना और सरवाइव करना. ये एक आपको मन में अपने आप को दृढ़ करना होता है. संयम से समाधान. देखिए, इस समय में जिन्होंने भी संयम रखा, जब हमारी सरकार ने कहा कि आपको घर में बैठना है, लॉकडाउन की स्थिति है, तो अगर व्यक्ति, कई सारे लोग लॉकडाउन में बैठ भी गए, कुछ फोर्सफुली बैठे, कुछ खुद के संयम से बैठे, मगर अल्टीमेटली हमें ये समझ में आया कि समाधान, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन संयम में ही था, अपने आप को पेशेंटली बनाए रखने में ही था. तो और जिन्होंने नहीं करा, इस संयम को नहीं बरता, उन्हें काफी प्रॉब्लम्स आई, इन्फेक्ट हुए, उसमें से कई लोगों की डेथ हो गई. तो संयम की बहुत जरूरत होती है हमें अपनी लाइफ में. अनुशासन से जीत है. अगर आप अनुशासित हैं, देखिए, एक वर्ड होता है स्वच्छंदता, एक वर्ड होता है स्वतंत्रता. स्वच्छंदता क्या होती है कि जब आप एकदम फ्री हैं, कुछ भी कर देते हैं, कहीं कुछ भी बोल देते हैं, कहीं कुछ भी बिहेव कर देते हैं, वो स्वच्छंदता होती है. वो नहीं होनी चाहिए लाइफ में. हमें बच्चों को भी ये सिखाना है कि स्वच्छंदता अच्छी क्वालिटी नहीं है. स्वतंत्रता जरूर एक अच्छी चीज है कि आप स्वतंत्र होकर अपने काम को करें और सही ढंग से करें.
तो वही है कि अगर आप अनुशासित हैं तो आप अपनी स्वतंत्रता को सही ढंग से यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अनुशासित नहीं हैं तो आप स्वच्छंद हो जाएं, तो वो एक सही नहीं है, सही तरीका नहीं है। और एक बहुत ही अच्छा लेसन है, 7th लेसन, जो है कि कल नहीं आज में जीना। हम हमेशा सोचते हैं कि हम लाइफ में जब ये अटेन करेंगे, जब ये अचीव करेंगे, तो हम अच्छे से लाइफ को जिए। तो हमें उस कल में नहीं जीने की बात को छोड़कर, जब कोरोना वायरस की प्रॉब्लम ने हमें स्ट्राइक करा तो हमने आज में जीना सीखा, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हमने आज में जीना सीख लिया तो हम ये समझ गए कि लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है और हमें इसको आज ही जी लेना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा पता नहीं है। फैमिली के साथ अच्छे पल हमें आज ही जी लेने चाहिए, मन को शांत आज ही कर लेना चाहिए, कुछ अच्छा पढ़ना है तो आज ही पढ़ लेना चाहिए। तो ये सारी बातों को हमें ध्यान में रखना है। 8वां लेसन है कि मुश्किल में भी खुशी की तलाश। ये एक ऐसा समय था जब बहुत मुश्किल समय था, लेकिन आपको घर बैठना पड़ रहा था, आप ज्यादा लोगों से मिल नहीं पा रहे, मगर इसमें भी आपने जब खुशी की तलाश करनी करेंगे तो ही आप जिंदगी में सही मायनों में जी पाएंगे। अब जब हम इससे बाहर निकलेंगे तो हम हर तरह की मुश्किल को सहन कर लेंगे, क्योंकि हम इस मुश्किल वक्त को सहन कर चुके हैं और हैप्पीली हम उसको जी चुके हैं। हम समाज का हिस्सा हैं। यूं तो हम अपने आप को समाज का हिस्सा हर दिन बिलीव नहीं करते, लेकिन हम इस समाज का हिस्सा हैं। जब ये कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ, जब एक दूसरे को सिर्फ आसपास आने से या टच करने से फैल रहा, तब हमें समझ में आया कि हम एक सोशल, बड़े से एक सोसाइटी का पार्ट है, इस वर्ल्ड का पार्ट है, और हम अकेले नहीं जी सकते, हम अकेले रहते भी नहीं हैं। हम अगर ये फील करते भी हैं तो हम अकेले नहीं रहते, सोसाइटी में रहते। तो हमें इसका भी ध्यान ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, और फिर इस लाइफ को उस प्रकार से जीना है। 10th लेसन है कि सबका सम्मान। आप ये देखेंगे कि हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से पुलिस और हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो हमने उनका सम्मान भी किया, हमने थाली बजाकर या हमने उनके बारे में रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव वर्ड्स बोलकर या आर्टिकल्स लिखकर हमने उनको सम्मानित भी किया। तो लेकिन इससे एक बात समझ में आती है कि सम्मान सबका करना है, सिर्फ जिस समय पर जिसकी जरूरत पड़ रही है उसका सम्मान तब नहीं करना है, हर समय पर करना है। क्योंकि आपको लाइफ में हर कोई व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर रहा है हर समय आपकी लाइफ को बेटर बनाने में, और आप भी किसी प्रकार से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप जब खुद सम्मान चाहते हैं तो आपको दूसरों का भी सम्मान करना है, अगर वो छोटा वर्कर है तो भी, बड़ा इंसान है तो। 11th लेसन है कि बचत है जरूर, है ना। बचत का अपना इम्पोर्टेंस है, जो भी आप अर्न करते हैं उसमें कुछ अमाउंट को आप सेविंग्स में रखते हैं तो इस कठिन समय में आपको काम आता है, और कई सारी चीजों से ये आपको पार करा देता है। तो एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी लेसन है कि विज्ञान पर भरोसा। विज्ञान नहीं, देखिए, अगर ये प्रॉब्लम ये आई है, जनरेट हुई है, तो उसको विज्ञान ने हमारे लिए सॉल्व करा है। भले वैक्सीन बनाकर, भले हमें किसी और प्रकार से प्रोटेक्ट करके, आज सारा काम जो हमारा पॉसिबल हो पा रहा था इंटरनेट से पॉसिबल हो रहा था, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी है जो आई साइंस से है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हम बोलते हैं, ये एक दूसरे के साथ ही चलते हैं और हमें एक अच्छी जिंदगी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आज हम पावर ऑफ इंटरनेट कह रहे हैं, इंटरनेट ने भी हमारी लाइफ को बहुत बेटर बनाया है, तो ये पावर ऑफ इंटरनेट ही तो है, साइंस ही तो है। तो हमें उस पर भी बिलीफ सिस्टम रखना है। आज की केस स्टडी नेल्सन मंडेला की है, उनके विचार हैं और कुछ थॉट्स हैं। ये वो नेता थे जिन्होंने अश्वेतों के लिए, यानी ब्लैक्स के लिए फाइट लड़ी। इसके कारण ये काफी साल जेल में भी रहे, और इन्होंने जब इस फाइट को लड़ा है तो उनसे उन्होंने अपनी लाइफ में काफी लेसन्स रखे हैं हमारे सामने, जिन्हें हम आज देखते हैं। तो आज का थॉट है कि तय करें कि आप अपनी आशाओं को चुनेंगे या डर को चुनेंगे। आप अपनी लाइफ में किसको चुनते हैं? आप अपनी आशाएं यानी अपनी पॉजिटिविटी, अपनी होप को चुनते हैं, या फिर अपने फियर्स को चुनते हैं? ये इनका आज का थॉट है। ये दक्षिण अफ्रीका के थे,
अश्वेत मतलब ब्लैक थे और राष्ट्रपति रहे थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों के साथ होने वाले रंग भेद की नीति को पुरजोर विरोध किया था। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो भी एक रेवोल्यूशन लाता है, एक चेंज लाता है, उसके लिए इजी नहीं होता है। उसके आसपास का समाज, उसके आसपास की दुनिया उससे काफी जोर से उसको उसको मतलब दूर भगाती है, हम इसे क्या कहेंगे, रिपेल करती है। लेकिन यही चीज है कि यहीं पर एक रेवोल्यूशनरी अपने आप को स्ट्रांग बनाता है और उस पूरे सिस्टम को अप्लाई करने की फाइट करता है। इनका पहला विचार है कि यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हैं जो वो समझता है, तो बात उसके दिमाग में जाती है। लेकिन यदि आप उससे उसकी भाषा में बात करते हैं, तो बात सीधे उसके दिल तक जाती है। देखिए, अब इनका बहुत ही अच्छा एक विचार है कि आप, उनका कहना है कि अगर आप सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं और अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, और वो उसको समझाने की भाषा करते हैं जो उसको समझता है, तो वो बात तो उसके दिमाग में जाती है, वो उसको समझ पाता है। लेकिन अगर आप उसको उसकी भाषा में बात करते हैं, जिस भाषा को वो समझ पाता है, तो वो उसके हार्ट तक जाती है, उसके उसके अंतर इंटरनल सिस्टम में जाती है, तो वो उसके दिल में जाती है, तो वो हमेशा उसमें रह जाती है। बहुत ही अच्छा थॉट था। आप किसी काम में तभी सफल हो सकते हैं जब आप उस पर गर्व करें, प्राइड। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस या ईगो की बात नहीं है, बट बीइंग प्राइडफुल। आप अपने काम में अगर प्राइड रखते हैं, उसके पे गर्व फील करते हैं, तो वो लाइफ में बहुत पॉजिटिव रहता है। क्योंकि आप भले कोई भी काम करते हैं, लेकिन उसे आप बेहतर ढंग से करते हैं, तो आप गौरवान्वित महसूस करेंगे, प्राइडफुल महसूस करेंगे, विच इज गुड फॉर लाइफ। क्योंकि आप अपने काम को अच्छा समझते हैं और उसे अच्छे से करते हैं। और लेसन है कि एक विजेता सपने देखने वाला होता है, जो कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ता नहीं है, बल्कि उसे पूरा करता है। बहुत ही अच्छा लेसन है कि एक विजेता सपने देखता है, कि वो उन सपनों को देखता है जो लाइफ में अचीव करना चाहता है। जैसे इन्होंने अगर एक फाइट लड़ी है, तो अश्वेतों की फ्रीडम की फाइट लड़ी, तो वो चाहते थे कि वो फ्री हो जाए। ये उनका सपना था, और उन्होंने उस लक्ष्य को पकड़े रखा, छोड़ा नहीं, और उसे कंप्लीट किया। तो उसी प्रकार से हमें भी अपनी अपनी लाइफ की फाइट्स को ढूंढना है और उन पर फाइट करना है। इनका एक एम था, कहते थे, मैं जातिवाद से नफरत करता हूँ, किसी भी देश के विकास में यह सबसे बड़ी बाधा है। इन्होंने एक एम लिया था, और वो एम था कि जातिवाद से फाइट करना। हमारी लाइफ में एम कुछ और हो सकते हैं। तो जब हम अपने एम पर काम करते हैं, तो ये हमारे लिए रीजनेबल होना चाहिए कि हम उस एम की तरफ में फाइट करें, और फिर हमें उसकी फाइट करनी है। अगर हम उसे सही समझते हैं, तो उस फाइट को हम कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। जीवन को ऐसे जियो कि जैसे कोई देख नहीं रहा हो, और अपने आप को व्यक्त ऐसे करो कि जैसे हर कोई सुन रहा हो। जीवन को हमें ऐसे जीना चाहिए कि जैसे कोई देख नहीं रहा है, मतलब उसमें कोई पार्ट इस बात का नहीं होना चाहिए कि कोई हर समय हमें देख रहा है, तो हम उस विचार के साथ उस काम को कर रहे हैं। ऐसे जीना चाहिए जैसे कोई भी नहीं देख रहा है, हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं। और ऐसे अपने विचारों को व्यक्त करें कि जैसे हर कोई सुन रहा है। अपने विचारों को हम ऐसे भी व्यक्त करना चाहिए कि जिस प्रकार से हर कोई सुन रहा है, मतलब हमें हमें हम इस प्रकार से भी बोलना चाहिए जिसे हर कोई सुन रहा है, ताकि उस कारण से हम अपने आप को अच्छे से व्यक्त कर सकें, अपने विचारों को अच्छे से रख सकें। क्योंकि हमें व्यक्त करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर कोई सुन रहा है। जब हम ये विचार के साथ करेंगे, तो हम ये जानते हैं कि हम अच्छे विचार रखें, अच्छे तरीके से रखें। जब आप जीत का जश्न मना रहे हो, तब एक नेता को दूसरे को आगे रखकर पीछे से नेतृत्व करना चाहिए। और जब कोई खतरा हो, तो एक नेता को आगे आकर नेतृत्व करना चाहिए। तभी लोग आपके नेतृत्व की प्रशंसा करें। एक नेता की क्वालिटी होती है कि जब भी जब वो जीत रहा है, तो वो खुद को आगे नहीं रखता है, तब वो दूसरे जो उसको साथ दिया था उन लोगों को आगे रखता है। और जबकि उसे जब ये दिखता है कि अब मुश्किल आई है, मुश्किल की घड़ी आई है, मुझे लीड करना चाहिए, तो वो खुद आगे आ जाता है।
यही चीज़ हम अपने बिज़नेसेस में भी यूज़ कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम एक कठिन समय पे अपनी टीम के आगे आ जाते हैं और किस प्रकार से उन्हें लीड करते हैं और एक ईज़ी समय में, एक अच्छे समय में अपनी टीम को आगे रखते हैं, उनका मोटिवेशन बनाए रखते हैं, उनको फ़ील कराते हैं कि लाइफ़ में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं एक मसीहा नहीं था, बल्कि एक साधारण व्यक्ति था, जो असाधारण परिस्थितियों के कारण एक नेता बन गया। बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है कि उनका कहना है कि मैं कोई मसीहा नहीं था, गॉड के द्वारा भेजा गया व्यक्ति नहीं था, लेकिन मैं बस एक साधारण व्यक्ति था, जिसके ऊपर असाधारण परिस्थितियाँ आई। ऐसी परिस्थितियाँ आई, जिसकी कारण उसको फाइट करनी पड़ी और जब उन्होंने उस फाइट को करा, तो वो उस फाइट के कारण एक असाधारण व्यक्ति बन गए और एक नेता बन गए। लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। अगर किसी भी व्यक्ति को उनके मानव अधिकार, यानी कि उनके ह्यूमन जो राइट्स हैं, जैसे कि इस केस में अश्वेता को उससे दूर करना, अगर आप ये करते हैं, वंचित करते हैं, तो आप उनकी मानवता को चुनौती दे रहे हैं, उनकी ह्यूमैनिटी को चुनौती दे रहे हैं, एक चैलेंज दे रहे हैं। तो जिस चैलेंज को आपको लेना है और जिस चैलेंज को आपको फाइट करना है, सभी लोगों के लिए काम, रोटी, पानी और नमक हो। देखिए, बहुत ही बेसिक सी बात है कि हर व्यक्ति का राइट है उसको वर्क हो, ताकि उसके पास उस वर्क से आने वाला जो रिसोर्सेज हैं उसको मिलनी चाहिए, भले वो फूड हो, भले वो आपका होम हो या आपका पानी हो, कुछ भी हो, हर व्यक्ति का उस पर हक है। सिर्फ श्वेतों का यानी व्हाइट्स का उस पर हक नहीं है और ब्लैक्स का उसका हक नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यही फाइट उनकी लाइफ की फाइट थी। क्या कोई कभी ये सोचता है कि वो जो चाहता है, उसे वो इसलिए नहीं मिला कि उसके पास प्रतिभा नहीं थी या शक्ति नहीं थी या धीरज नहीं था? देखिए, हर इंसान चाहता अपनी लाइफ में सब कुछ है, भले उसके पास में प्रतिभा हो या ना हो, उसके पास में उसकी शक्ति हो या ना हो, या धीरज हो या ना हो। तो उसी प्रकार से हर समाज का भी हक है कि वो रिसोर्सेज पर उनका हक है और वो उसको पा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। इसी थॉट के साथ नेल्सन मंडेला ने फाइट करा था। आज का स्पिरिचुअल डायमेंशन देखिए, हमने आज एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी को देखा, जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। ये कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति थे, यानी कि इनके कोई पॉलिटिकल अप्रोच अच्छी थी, या इनका कोई सामाजिक स्तर पे बहुत ताकतवर थे या फाइनेंशियली कैपेबल थे, ऐसा नहीं। लेकिन इनके विचारों की शक्ति, इनकी स्पिरिट, इनकी नीयत अच्छी थी और अपनी सोसाइटी को एक बेहतर दिशा में लेके जाना चाहते थे। तो जब आप एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, जब आप अपनी लाइफ में अच्छे एम्स को रखते हैं, तो दुनिया आपको ताकत देती है, आपको एम्पावर करती है कि आप दुनिया का भला कर सकते हैं। और यही एक थॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के कारण आप आज नेल्सन मंडेला इतने पावरफुल व्यक्ति कहे जाते हैं, एक सम्माननीय व्यक्ति कहे जाते हैं। तो हमें भी अपने अंदर इस प्रकार के एट्रीब्यूट्स को, इस प्रकार की चीज़ों को इनकलकेट करना है, अपने अंदर लेकर के आए। सो आई एम थैंकफुल फॉर एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो। आप अपना फीडबैक कमेंट्स में दे सकते हैं और रोज इस सेशन को 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं मॉर्निंग में। थैंक यू।